हमारे संस्कारों की वजह से हमें यह चीज़ बचपन से ही सिखा दी जाती है कि तहजीब से बात करो, तमीज़ से बात करो, सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ अच्छे से पेश आओ और किसी और के काम में इंटरफेयर मत करो। पर माय डियर फ्रेंड्स, कोई हमें इरिटेट कर रहा हो, कोई हमें टॉर्चर कर रहा हो, कोई हमें उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो हमें सिखाया जाता है किसी और के काम में इंटरफेयर मत करो। अच्छे संस्कार है ना भाई, सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करो, लेकिन कोई हमारे साथ गलत करता ही जा रहा हो बराबर। कई ऐसे मौके जीवन में मेरी प्यारी सखियों, माय डियर फ्रेंड्स, आते हैं कि जहाँ पर आपको बेबाक और बेशर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं डॉक्टर लता फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि लाइफ में, रियल लाइफ में हमें कौन से ऐसे मौके हैं, किस टाइप के ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें बेशर्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हम ये चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी मोरालिटी, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इस बात के लिए परमिशन नहीं देती। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कि भैया आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा भी एटीट्यूड है। अगर आप अपने आप को कुछ समझते हो तो हम भी तुम हो, तुम तो हम भी हम हैं। तो कौन से ऐसे मौके हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमको जहां पर बेशर्म होकर बोलना जरूरी हो जाता है। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहले तो द पीपल हु हैव एवर बीन बैड एटीट्यूड फॉर यू, जो कि ना हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, बुरा भला ही कहते हैं आपके बारे में, क्योंकि उनकी जो सोच है आपको लेकर के पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकती। ये लोग कतई गुंजाइश नहीं रखते सुधार। आप सोचिए कि इनके अंदर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या लगता है वक्त के साथ ये मैच्योर हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, लेकिन इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। ये रिश्ते कभी भी नहीं सुधरेंगे। आपके झुकने से, गिड़गिड़ाने से, समझाने से, किसी भी चीज़ से ये रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे रिश्तों के साथ पेशेंस रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ पेशेंस रखेंगे ना, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, नीच व्यक्ति जो होता है ना वो हमेशा नीच ही रहेगा। नीम को आप कितना भी घी और गुड़ से सींच दीजिए, लेकिन वो हमेशा कड़वा ही रहेगा। तो इस तरह के लोगों के सामने बेशर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेमतलब बात का जवाब ना बेमतलब तरीके से देने से ही सामने वाले को समझ में आता है। आपके झुकने से, समझाने से और बदलाव की उम्मीद रखने से कुछ भी नहीं होगा, वो इंप्रूव नहीं होने वाले हैं। तो इस टाइप के लोगों के साथ बेशर्म होना बहुत जरूरी है। ना उनसे मिलना, ना उन्हें बुलाना, ना उनके घर जाना। एक इमोशनल के साथ फिजिकल डिस्टेंस रखना भी इस टाइप के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने अभी कार क्यों खरीद ली, तुम्हारी तो सास का नेचर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, अरे यार तुम अच्छी नहीं लग रही हो बिल्कुल भी, यार तुम्हारे बाल बहुत, तुम तो बहुत मोटी लग रही हो। जो पूरे टाइम आपके बारे में बुरा भला बोल के आपको आपके मॉरल को डाउन करते हैं और आपका जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, दिस विल बी द राइट वर्ड। पर्सनल लाइफ को अटैक करते हैं। तुम्हारी बहन है ना यार, किसी काबिल नहीं है वो, तो उसका तो डाइवोर्स हो गया ना। मतलब इस टाइप की मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बोलने में ये चीज़ें बहुत खराब लग रही हैं मुझे भी, लेकिन पर्सनल लाइफ पे अटैक जो लोग करते हैं ना, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उनको उल्टा जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी कारण से नुकसान लग गया, अरे तुम्हारा तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ तो ये, अब आप सर झुका के सुन रहे हो ना, तो उनको बोलने की हिम्मत बढ़ती जाएगी। वही आंखों में आंखें डालकर बात करिए और उल्टा जवाब दीजिए। क्यों, नुकसान मेरा हुआ है ना, भरपाई मैं करूंगी, तुम्हें तो नहीं करनी ना, तुम अपने काम से काम रखो। बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोगों को आप उल्टा जवाब नहीं देंगी, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगी ना, तो देखिए उनको मौका मिल जाएगा आपको और ज़्यादा नीचे से नीचे गिराने का। और वहीं आपने इस टाइप के जो लोग हैं जिनको पर्सनल लाइफ अटैक करनी होती है आपकी, उनको देखिए वो जानबूझ के करते हैं ऐसा। ये मत सोचिए कि आपसे इग्नोरेंटली बोल रहे हैं, जानबूझ के करते हैं। एक बार यू विल से देम इन वंस ना, अगर वंस इट इज सेड टू देम कि आपने सीधा सीधा मुंह पर उल्टा जवाब दे दिया ना, तो उसके बाद वो भविष्य में शांत बैठ जाएंगे चुपचाप। उनको पता है कि इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। तीसरे वो लोग जो हमारी लाइफ में जरा भी कुछ अच्छा हो जाता है ना, फिर जबरदस्ती सब कुछ यार बोल दिया कि तुमको हमसे मत मिलो, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में फिर घुसने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने का नाटक करते हैं, सुधार का कि हम सुधर गए, अब हम अच्छे बन गए। ऐसे लोगों को तुरंत रास्ता दिखा दीजिए, तुरंत सीधा सीधा बोल दीजिए, रास्ता दिखा दीजिए कि मेरी लाइफ में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ करके आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस फिर वापस कभी ना कभी पैदा करेंगे। तो बेशर्म होकर के बोलना सही रहता है, क्योंकि हम कई बार बचते बचाते रहते हैं, यार क्यों बोले, इसको छोड़ो यार, इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें फिर आप बार बार फेस करोगे। तो इस चीज के लिए रेडी रहो ना, या तो आप क्लियरली बोल दो, नहीं तो फिर ये चीजें बार बार आपके साथ होंगी। तो ऐसे लोगों के साथ जो सुधरने का नाटक करके, एटीट्यूड उनका आपके प्रति खराब ही, अच्छा नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन वो आपकी लाइफ में फिर घुसने की कोशिश करेंगे, घुसने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों को उल्टा जवाब देंगे जब बाय द वे, तभी वो समझ में आएगा उनको। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि आपके साथ बुरा बर्ताव करना
उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। दे हैव द बर्थ राइट टू मिसबिहेव विद यू। जब भी आपको देखेंगे टॉन्ट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो भैया उनको? अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा है पीठ पीछे ही नहीं, कई बार आपको सामने देख के भी यार तुम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही यार। अब आप गए हो किसी जरूरी काम से, किसी गैदरिंग के अंदर हो, आपका मोरल डाउन कर दिया तुरंत। कभी अपने बड़प्पन का, लाइक हम तुमसे बड़े हैं, अपनी एज का वो दिखा के आपको टॉन्ट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप चुपचाप सुन लेते हो ना ये चीज़, तो देखिए ये चीज़ आपके हिसाब से सही हो सकती है कि उम्र में बड़े हैं तो संस्कारों की वजह से आपने उनको जवाब नहीं दिया तो वो और सर पे चढ़ जाएंगे कि अरे यार हम तो सही कहते हैं इसको, ये ऐसी है। और फिर वो आपको और ज़्यादा गलत समझना शुरू कर देंगे, लाइक कि आप तो क्या है कि बिल्कुल साउंड प्रूफ हो, लाइक इंसल्ट प्रूफ उसको बोलते हैं ना, ठीक है कुछ भी बोलोगे बर्दाश्त करती चली जाएगी। तो मैं ये हमेशा मानती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, फॉर कीपिंग द मेंटल पीस हमेशा उलझना गलत है, बट रिप्लाई देम फॉर देयर पीस, ताकि वो शांति से बैठ जाए, उनको समझ में आ जाए कि इतना आसान नहीं है इसको बार बार सुनाना। रिश्तेदारों से ज़्यादा सेल्फिश कोई भी नहीं होता। हम सोचते हैं हमारे बारे में क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, मुंह बनाएंगे। अपने कोई भी पर्सनल डिसीजंस, आपके इंपॉर्टेंट लाइफ के ओकेजन्स, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट लाइक आपके जो इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, घर लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, या आपका नेक्स्ट स्टेप भी क्या होगा, इवन नेक्स्ट मूव भी क्या होगा लाइफ में, ये अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल भी मत बताइए। चाहे उनको पता लगने के बाद वो मुंह बनाए, चिड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन रिश्तेदारों को रिश्तेदारों की जगह पे ही करी रखिए हमेशा, क्योंकि देखिए कभी भी वो अच्छा देखकर खुश तो नहीं होने वाले हैं। आप कई बार इस डर की वजह से कि अगर उनको नहीं बताएंगे तो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब इस बात से बुरा मान जाएंगे, हमसे चिढ़ जाएंगे, तो चिढ़ने दीजिए उनको, मुंह बनाने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये केवल अपना काम निकालेंगे आपसे आकर के। और अगर आपने उनको पहले बता दिया ना कोई काम अपना, तो समझ लीजिए वो बनना ही नहीं है फिर वो, क्योंकि बनते हुए काम को बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है उन्हें। नॉट ओनली रिलेटिव्स, केवल रिश्तेदार ही नहीं, और भी कई इस तरह के लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में बेमतलब की बातें करते हैं। पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस तरह के बेमतलब लोगों की जो बेमतलब बातें हैं उनका जवाब भी उसी तरह से दीजिए। जीवन में हर काम में बेशर्म बन के रखिए, अपने आप को बेशर्म बना के रखिए, बेशर्म बन के रहिए। बस आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास सपोज करिए कुछ इंपॉर्टेंट पैसा, कुछ बचे हुए कुछ सेविंग्स आपकी पड़ी हुई हैं, अब आपने किसी रिश्तेदार को बता दिया, उसको पता है, वो आपको आके इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि यार मेरे को बहुत ज़रूरत है, दे दे, मैं देखो 2 हफ्ते में लौटा दूंगा, 3 हफ्ते में लौटा दूंगा, कई हफ्ते लौट जाएंगे। इस तरह से ना तो पैसे वापस आएंगे, नहीं वो रिश्तेदार आपको अपनी शक्ल दिखाएगा, और आप बार पे बार उनको फ़ोन जो करोगे ना, वो भी आपको मतलब शर्म आने लगेगी कि यार मैं फ़ोन भी करूँगी नहीं करूँगी, टाइम राइट है कि नहीं कॉल करने के लिए। तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, आगे पैसे वापस नहीं आएंगे। रिश्तेदारों को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, उतने ही पैसे देने चाहिए केवल जितने कि आप देकर के भूल सको। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स। रिलेशंस अगर आप पैसे देने से तो पक्का खराब हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस मनी है, इसके साथ ही साथ आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आपको लगता है कि लाइक आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं उस पैसे से, थोड़ी बहुत अगर मदद करना चाहें, उससे किसी की लाइफ बच सकती है, तो वो आप मदद जरूर कर दीजिए। पर रिश्तेदारों को पैसे देकर, उनसे उधार देकर के वसूली की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, इससे आपके रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो इस मामले में बेशर्म बनना बहुत ज़रूरी है, साफ मना कर दीजिए। टॉक फॉर योर राइट्स एंड फाइट फॉर योर सेल्फ, इस मामले में बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब सामने वाले कोई रिश्तों का लिहाज नहीं है तो आप ही खाली रिश्तों का लिहाज क्यों रखें। इसके साथ ही साथ एक बात में और बेशर्म बनना जरूरी है। सपोज करिए आपके कोई रिलेटिव है, उनका बच्चा है, वो पढ़ के आया, और इसको अपने साथ तुम लोग अपने जॉब में या बिजनेस में लगा लो, बिल्कुल भी उसको अपने साथ इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि वो रिश्तेदार जो है आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल अगर वो लड़का ठीक से काम नहीं करेगा या कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, साफ मना करना है कि नहीं अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई अगर जगह होगी तो जरूर बताएंगे आपको। कई बार बेमतलब बात जो होती है ना, जो आपको वो पता है अगला तो चलो आपको बोल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो है आपको ये चीज़ सिर्फ बुराई ही देगी, इसलिए इस चीज़ से बचना है। आप अच्छा बनने में, अच्छी इमेज रखने के चक्कर में, अपनी इमेज पोजीशनिंग के चक्कर में अच्छा करते चले जा रहे हो, सामने वाला आपको यूज करता चला जा रहा है, और एक एक्सटेंट जो है, एक लिमिट, देयर आर हाइट्स टू एवरीथिंग, तो कभी तो आपको बेशर्म होकर के बोलना ही पड़ेगा, तो आज से क्यों नहीं। साथ ही साथ नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, आपके घर में, आपके आसपास, आपके रिलेशंस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो जीने नहीं देंगे लोग आपको, लोग आपको जीने नहीं देंगे चाहे कितना भी अच्छा कर लो। अगर आपने बहुत अच्छी शादी कर ली अपनी बेटी की, अपने बच्चे की, देखिए कितना दिखावा किया, फालतू का पैसा खर्च किया बिना मतलब, इतने में पता नहीं कितने बच्चों की शादी हो जाती, क्या फ़ायदा, और खाना भी अच्छा नहीं था, बेकार का दिखावा किया, और लहंगा भी ठीक ही था यार, इतना तो महंगा नहीं था जितना वो बता रही थी। इसके अलावा अगर आपने बहुत सीधी सादी सिंपल मैरिज करी, तब क्या बोलेंगे लोग, लोगों का काम तो कहने का ही है, और यार कुछ किया ही नहीं यार, खाना भी अच्छा नहीं बनवाया, कुछ खर्चा ही नहीं किया शादी, मतलब शादी के नाम पे केवल एकदम घास काट दी एकदम। देखिए
ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको अगर आप बहुत शांत दिमाग से सोचेंगे ना, तो दिस एटीट्यूड कैन कम ओनली व्हेन यू हैव द क्लैरिटी इन लाइफ। अगर आपको अपनी जिंदगी का उद्देश्य साफ है, आपका एम क्लियर एकदम, तभी आपको इन सब चीज़ों की जो रेलेवेंस है, जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आएगी। चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कोई भी हो, आप किसी भी नुकसान में हो, किसी को मौका मत दीजिए अपने ऊपर उंगली उठाने का, बेशर्मी करने का, आपके साथ बदतमीजी करने का। तो ऐसे मौक़ों पर उल्टा जवाब देना और बेशर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंग्लिश बोलता है उसे इंग्लिश में जवाब देते हो, जो हिंदी बोलता है उसे हिंदी में, जो लैंग्वेज रीजनल पंजाबी में बात करता है उसे पंजाबी में लोग बात करते हैं। तो जो जिस भाषा में बात करता है ना, उसे उसी भाषा में समझा देना चाहिए। कई बार हम अपने संस्कारों की वजह से कई लोगों को जवाब देने से बचते बचाते रहते हैं, टॉर्चर होते रहते हैं, और अल्टीमेटली हमारे ऊपर उस चीज़ का बर्डन पड़ता रहता है, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। तो आप ये सब चीज़ें क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं बेशर्म होकर क्लियरली बोल देते हो, भैया तुम्हारा अगर एटीट्यूड है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो मेरी कुछ कम नहीं है उससे। जितना मान सम्मान आपका है उससे मेरा कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से जो आपसे जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में समझाना, बेमतलब बात का बेमतलब तरीके से ही जवाब देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको किन मौक़ों पर बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, साइनिंग आउट फॉर नाउ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, इसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है किसी के काम की हो सकती है तो शेयर कर दीजिएगा, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।